नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमीत है। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। साई मोटिवेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा वीडियो कुछ थोड़ा सा हटकर है। रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से मिला जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि कुछ उन्हें ऐसी जानकारी चाहिए जो शायद किसी ने कभी उनके साथ शेयर ही नहीं की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो इंटरव्यू के लिए गए थे जहाँ पे उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिसके लिए वो आंसर नहीं कर पाए। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर एक ऐसा वीडियो हो जो कि लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करे और बहुत ही अच्छा हो, ताकि जब भी वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो उनसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक मेन प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर किस तरीके से दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों को उसका उत्तर देने का तरीका भी नहीं पता है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देखिए, अगर कोई आपसे आपके बारे में पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे से कोई मेरे बारे में पूछ रहा है तो मैं अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मुझे सिर्फ उसको इंग्लिश में बताना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं जहां पे लोगों को इंग्लिश बोलने में जब पूछा जाता है, ओके व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके चेहरे के जो सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं। अगर मेरे से मेरे बारे में कोई पूछ रहा है तो मैं अगर झूठ भी बोल रहा हूं तो मैं इतने कॉन्फिडेंट वे में बोलूं ताकि सामने वाले को पता लगे कि हाँ, इनके पास ये जानकारी है, ये इस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। वैसे झूठ मत बोलिएगा क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप मुझे अपने बारे में बताएं, तो आप उसको स्टार्ट कैसे करें। मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगा कि जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, माय नेम इज हरमीत। उसके बाद मैं सबसे पहले कवर करता हूं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कि मेरी जो शिक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में देखिए। आप जितना सिंपल बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा बड़ी लाइनें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप इंटरव्यूअर के मुंह में वर्ड्स डाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनका दायरा बढ़ जाता है आपसे प्रश्न पूछने का। जैसे कि मैं बोलता हूं, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव डन 1 year कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एप्टेक और NIIT, जो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद मैं जो कवर करता हूं अपना फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में जैसे आप बोल सकते हैं, मैं जैसे कि बोलता हूँ, माय मदर इज अ हाउसवाइफ एंड माय फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड आई हैव अ स्वीट वाइफ हु वर्क्स एज अ जनरल मैनेजर इन सो एंड सो कंपनी। आई हैव अ स्मॉल किड हु इज स्टडीइंग इन GHPS, और कोई भी आप स्कूल के नाम ले सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दिया। उसके बाद मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस शुरू करता हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कह सकते हैं, यस आई एम अ फ्रेशर टू द इंडस्ट्री एंड आई एम वेरी कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। सिंपल, शॉर्ट, ज्यादा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आई स्टार्टेड माय करियर विद ABC एंड कंपनी। आई वर्क विद देम फॉर 16 months and then I got the opportunity to work with the brand of, let's say, Levi's or Nike, और कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, करियर और कैरियर में बहुत फर्क होता है। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया जहां पे मुझे खुद को हंसी आ गई जब उन्होंने बोला कि आई स्टार्टेड माय कैरियर। कैरियर नहीं होता, करियर होता है। करियर और कैरियर में फर्क है। कैरियर जो एक माल ढोने वाला ट्रक होता है उसको कहते हैं। तो मेरे को, सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट मुझे हंसी आ गई कि उन्होंने बोला आई स्टार्टेड माय कैरियर। तो कैरियर नहीं होता, करियर। तभी मैंने उसको यहाँ पे कवर किया। तो आप कह सकते हैं आई स्टार्टेड माय करियर विद सो एंड सो कंपनी एंड उसके बाद आप अपनी हॉबीज अगर कवर करना चाहते हैं तो वो शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखिए।
अदरवाइज उसको कवर मत कीजिए, क्योंकि उस पे जब काउंटर क्वेश्चंस हम पूछते हैं तो लोगों के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी कवर करूंगा, जो कि मैंने अवॉइड लिस्ट में कवर किया है। तो बेसिकली मैं अपने लिए यही बोलता हूँ, आई एम वेरी मच एंथुजियास्टिक एंड ऑनेस्ट इन डूइंग माई ड्यूटीज, एंड अगर आप ज्यादा अच्छा बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आई एम अ पार्टी एनिमल, बट ज्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि जितना आप डीप में अपने बारे में लोगों को जितना ज्यादा बताएंगे उनके पास दायरा बढ़ेगा क्वेश्चन पूछने का। तो शॉर्ट एंड क्रिस्पी। अब जो चीज मैंने कवर की है कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहले उनको लगता है कि सामने वाला, कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं मानता हूं कि सामने वाले को शायद मैं ये बोल दूं कि मुझे बंजी जंपिंग अच्छी लगती है। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बोला कि आई लाइक रीडिंग नॉवल। तो मैंने उनसे पूछ लिया, सर आपने रिसेंटली कौन सा नॉवल रीड किया है, उसका मुझे प्लॉट बताइए। तो शायद उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो रट्टा लगा के आए हुए थे कि आई लाइक रीडिंग नॉवल, एंड आफ्टर दैट उन्होंने 2-3 चीजें और बोली। तो सिंपल मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप नॉवल रीड करते हैं तो रिसेंटली कौन सा नॉवल रीड किया, भाई मुझे उसके बारे में बता दो। बट उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो मैंने वही कहा कि चीजें वो बताओ जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब एक रिसेंटली एक और इंटरव्यू में मुझे किसी ने कहा कि आई लाइक वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज। तो मैंने भी पूछ लिया, आपने लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी कौन सी देखी, मुझे उसके बारे में प्लीज एक्सप्लेन मी दैट मूवी इन इंग्लिश। सो द गाय वाज अनेबल टू टेल मी एनीथिंग अबाउट दैट मूवी। तो वो उनसे कुछ बताया नहीं गया कि वो मूवी में हुआ क्या था। हो सकता है उन्होंने देखी हो, बट उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। कुछ लोग जैसे बहुत कुछ बोलते हैं, तो प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए। मैंने एक रिसेंटली शायद मुझे अपना एक इंटरव्यू याद आता है जो मैंने बहुत टाइम पहले, शायद कभी 15-16 साल पहले दिया था। तो और मेरी एमएनसी में जॉब लगी थी, बट जो मेरे साथ में जो लोग बैठे हुए थे शायद उनका आंसर बहुत अच्छा था, लेकिन इंटरव्यूअर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया और मुझे सेलेक्ट कर लिया। रीजन क्या था, मुझसे पूछा गया था, ओके टेल मी समथिंग अबाउट द लास्ट मैच व्हिच हैपेंड बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो लोगों ने बहुत सारी जानकारी दी कि कपिल देव तेंदुलकर ने इतना स्कोर किया, उसने इतनी कैचेस पकड़ी, ये मैन ऑफ द मैच। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरे पास उसके बारे में कुछ बताने के लिए नहीं था। मेरा सिंपल आंसर ये था, आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि इंडिया ने वो मैच जीता था, वो भी मैंने न्यूज में सुना था। अदरवाइज आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट बिकॉज आई वॉज इन द ऑफिस। और फॉर्चुनेटली शायद मेरा आंसर इंटरव्यूअर को पसंद आ गया। रीजन जो मुझे बाद में उन्होंने ये बताया कि जो बंदा ऑफिस में है, इसका मतलब कि वो काम कर रहा है। जो बंदा ऑफिस में नहीं है वो मैच देखने के लिए छुट्टी ले सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल आपसे यही है कि कई बारी हमें अपने क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं उनके आंसर इस तरीके से देने चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। ज्यादा बड़ा या ज्यादा लंबा या कोई ऐसा आंसर देने से कोई इंटरव्यूअर खुश नहीं होता। आपको नहीं पता, आप सिंपली आप पूछ सकते हैं, आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आइडिया, could you please give me some information about it so that it will help me somewhere else also, जैसा कि मैं बोलता हूं कई बार। तो आशा करता हूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो मैंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की है वो आपको जरूर हेल्प करेगी। तब तक के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस को स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।